हेलो बच्चों, क्लास 10 की लेक्चर सीरीज में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम प्रश्नावली 10.2 से क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और क्लास 10 के सभी चैप्टर की वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पर जाके आप किसी भी चैप्टर की कोई सी भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखो इसमें क्या दिया है, दो सकेंद्री वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। तो देखो सबसे पहले तो इसमें दिया है कि कोई वृत्त है, दो वृत्त हैं कोई। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दो वृत्त बना देता हूँ। देखो मान लीजिए पहला वृत्त ये वाला है और इसमें क्योंकि यहाँ पे दिया है सकेंद्री, स का मतलब होता है समान और केंद्री का मतलब होता है केंद्र। ठीक है, मतलब दो ऐसे वृत्त होने चाहिए जिनके केंद्र समान हो। तो मतलब केंद्र अगर मैं पहले वाले वृत्त का केंद्र इसको मानता हूँ तो दूसरे वाले वृत्त का केंद्र भी यही होगा। ठीक, तो इसी के ऊपर मुझे दूसरा वृत्त बनाना है। तो मान लीजिए दूसरा वृत्त ये वाला है और इसमें ये भी दिया है कि एक छोटा है एक बड़ा है। तो एक छोटा और एक बड़ा मैंने यहाँ पे बना दिया। ये आप मान लेना कि इन दोनों का केंद्र एक ही है। अब देखो आगे हमें क्या दिया है कि जो बड़ा वृत्त है इसकी जो त्रिज्या है वो हमें दी है 5 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या को मैं मान लेता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखो त्रिज्या कहीं पे भी ले सकता हूँ, तो फिलहाल मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। ये हमें दी है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, और जो छोटे वृत्त की त्रिज्या है यहाँ से लेकर यहाँ तक, या इसको मैं यहाँ पे मान लेता हूँ, ये दी है हमें 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ तक तो हो गया। आगे दिया है बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अब देखो जीवा मैंने आपको बोला था, जब कोई भी दो पॉइंट को आपस में मिलाते हैं, जैसे ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, कोई से भी दो पॉइंट हो सकते हैं, तो उनको जब आपस में मिलाया जाता है तो जो रेखा बनती है उसी को हम जीवा कहते हैं। तो इसमें दिया है कि जो बड़ा वृत्त है उसमें हमें ऐसे जीवा की लंबाई निकालनी है जो छोटे वृत्त को स्पर्श करता हो। स्पर्श करने का मतलब केवल छोटे वृत्त को टच करके जा रहा हो। तो अब मैं यहाँ पे भी इस प्रकार से बना सकता हूँ, यहाँ पे भी बना सकता हूँ और यहाँ पे भी बना सकता हूँ। तो मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे बनाता हूँ इस प्रकार से। तो आपको इसमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे केवल टच कर रहा है। टच कर रहा है मतलब केवल एक ही बिंदु पर ये एक दूसरे को काटेगी, ये छोटे वाला वृत्त और ये वाली रेखा। ठीक है, तो इसको मैं मान लेता हूँ। मान लीजिए ये है यहाँ पे पॉइंट एम और ये हमें देखो क्वेश्चन में तो नहीं दिया है, तो इसको मैं ए मान लेता हूँ, इसको मैं बी मान लेता हूँ। अब ये यहाँ पे केंद्र है तो केंद्र को मैं ओ मान लेता हूँ। ठीक, अब देखो अगर मैं यहाँ पे इसको और इसको आपस में मिलाता हूँ तो एक ट्रायंगल तो ये वाला बन रहा है, इसको भी मिला दो तो एक ट्रायंगल तो ये वाला बन रहा है। वैसे ही अगर मैं इनको भी आपस में मिलाता हूँ और एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रायंगल ये बन रहा है, तो मुझे निकालना क्या है, मुझे निकालना है जीवा की लंबाई। मतलब ये जीवा हमने जो ली है यहाँ पे जो बनाई है उसकी लंबाई। तो ए बी की वैल्यू मुझे चाहिए। तो मैं कैसे निकालूंगा, देखो इसमें दिया है कि जो छोटा वृत्त है वो इस जीवा को स्पर्श करके जा रहा है और मैंने बोला था कि स्पर्श करके जब भी जाएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 90 का कोण बनेगा। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे चूंकि जो ए बी है वो लंब है किस पे, एम ओ पे। तो यहाँ पे लिखेंगे लंब है एम ओ पे। और इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि प्रमेय 10.1 प्रमेय 10.1 में हमने पढ़ा है कि जो स्पर्श रेखा होती है वो किसी भी त्रिज्या पर हमेशा ही लंब होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रमेय 10.1। तो यहाँ से तो हमने ये कर दिया। अब देखो यहाँ पे ये वाला त्रिभुज आप देख रहे होंगे, तो इसमें मैं लिख दूंगा त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ए ओ एम में। अब ए ओ एम में क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे दो भुजाएं तो मुझे पता है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बड़े वाले त्रिभुज की भुजा है और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये छोटे वाले त्रिभुज की भुजा है या छोटे वाले त्रिभुज की त्रिज्या है। ये बड़े वाले त्रिभुज की त्रिज्या है, छोटे वाले त्रिभुज की त्रिज्या है। तो इसमें बड़े वाले त्रिभुज की त्रिज्या हमें दी है ये 5 सेंटीमीटर है और छोटे वाले त्रिभुज की त्रिज्या हमें दी है 3 सेंटीमीटर है। तो देखो ये मुझे पता है, ये मुझे पता है, तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ पाइथागोरस प्रमेय का यूज करके। तो त्रिभुज ए ओ एम में यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करने पर। तो देखो 90 के ठीक सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा होती है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो ए ओ का स्क्वायर होगा वो बराबर होगा बाकी बची हुई दो भुजाओं के वर्ग के बराबर। तो एक भुजा ओ एम है, यहाँ पे ओ एम होगा प्लस ए एम का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ से तो मुझे ए एम मिल जाएगा, तो इसको इधर लेके आना होगा। तो ए ओ का वर्ग मतलब ये हो जाएगा 5 का वर्ग। इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस हो जाएगा। ओ एम हमें दिया है 3 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा ए एम का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9 बराबर ए एम का स्क्वायर हो जाएगा। अब 25 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 16। ठीक है, तो ये हो रहा है 16 और यहाँ पे होगा ए एम। अब ये जो स्क्वायर है इसको इधर लेके आएंगे तो यहाँ पे रूट में हो जाएगा।
अब यहाँ पे प्लस माइनस नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे? क्योंकि हमें पता है कि ये दूरी है और दूरी कभी भी नेगेटिव नहीं होती है। तो √16 का मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ? 4 लिख सकता हूँ। तो AM की वैल्यू हमने निकाल दी 4, मतलब ये वाली दूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने निकाल दी 4, ठीक? अब क्योंकि मुझे जीवा मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरी निकालनी है, तो अभी मैंने केवल यही निकाला है। तो अब ये वाले त्रिभुज का यूज करेंगे। देखो यहाँ पे भी 90 का कोण बन रहा है। ये भी बड़े वाले जो त्रिभुज है इसकी त्रिज्या है, तो ये भी 5 के बराबर हो जाएगी। तो अब लिखेंगे त्रिभुज OMB में, OMB में इसमें भी पाइथागोरस प्रमेय का यूज कर दो। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करेंगे तो जो OB है उसका स्क्वायर बराबर हो जाएगा OM का स्क्वायर प्लस BM का स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे BM की वैल्यू मिल जाएगी। तो OB का स्क्वायर है 5 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस, इसको इधर लेके आएंगे तो माइनस, तो OM हमें दिया है 3 का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा BM का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर होता है 25, 3 का स्क्वायर होता है 9, यहाँ पे हो जाएगा BM का स्क्वायर। अब 25 माइनस 9 करेंगे तो यहाँ से भी देखो कितना आ रहा है, 16 आ रहा है, तो ये हो जाएगा BM। अब जो स्क्वायर है यहाँ पे इसको हटा के यहाँ करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा, तो BM की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 16 के बराबर। अब लिखेंगे जीवा, जीवा क्या है? AB की वैल्यू मुझे निकालनी है, तो जीवा AB बराबर हो जाएगा, देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल जीवा है, तो इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। एक तो हो जाएगा AM और दूसरा हो जाएगा MB या BM, ठीक? और AM की वैल्यू हमारे पास है 4 प्लस BM की वैल्यू भी हमारे पास है कितनी? यहाँ पे 16 नहीं, यहाँ पे भी 4 होगा, क्योंकि √16 4 के बराबर होता है, तो ये 4 हो जाएगा। तो 4 और 4 ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर के बराबर, और यही हमें निकालना था, ठीक है? तो इस प्रकार से ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है? देखो इसमें दिया है कि एक वृत्त के परिगत, परिगत का मतलब वृत्त के चारों ओर एक चतुर्भुज ABCD खींचा गया है, ठीक है? देखिए आकृति 10.12 मतलब ये वाली आकृति में यहाँ पे दिया गया है कि कोई ये चतुर्भुज है ABCD और ये वृत्त के चारों ओर खींचा गया है, ठीक है? आगे हमें ये दिया है कि सिद्ध कीजिए कि जो AB प्लस CD मतलब ये दोनों भुजाएं, इन दोनों भुजाओं का योग बराबर AD ये वाली भुजा प्लस BC इनके बराबर होगा। अब देखो एक चीज हमें यहाँ पे दी गई है कि ये सारे आपस में टच करके हुए जा रहे हैं। ये यहाँ पे जो AD रेखा है वो ये वाले सर्कल को S पे टच करेगी, वैसे ही यहाँ पे इसको टच करेगी, यहाँ पे टच करेगी और यहाँ पे टच करेगी, तो इसको बोलेंगे हम स्पर्श बिंदु। अब देखो आपने प्रमेय 10.2 पढ़ी होगी, जैसे एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। कोई सर्कल है, ठीक? अब इस सर्कल के बाहर कोई सा भी एक पॉइंट ले लो, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे इस प्रकार से है। तो इस पॉइंट से अगर मैं 2 रेखाएं खींचता हूँ, 2 स्पर्श रेखाएं खींचता हूँ इस सर्कल के लिए, जैसे पहली स्पर्श रेखा मैंने इस प्रकार से खींच दी, ठीक है? ये आप समझ जाना कि यहाँ पे ये इसको टच करते हुए जाएगी। एक बार दोबारा बना देता हूँ मैं इसको। ये वाली जो रेखा है ये इसको टच करते हुए जाएगी यहाँ पे, ऐसे। वैसे ही यहीं से अगर मैं दूसरी रेखा इस प्रकार से खींचता हूँ तो ये भी इसको टच करते हुए अगर जाती है, आप समझ जाना यहाँ पे ये टच करते हुए जा रही है। अभी क्योंकि हाथ से बनाना ये पॉसिबल नहीं है, तो आप इस प्रकार से बनाते हैं हम। हाँ, तो ये इसको यहाँ पे टच करेगी और ये इसको यहाँ पे टच करेगी, ठीक है? तो ये दोनों एक दूसरे को टच करेंगे। अगर ये इसका सेंटर है तो अगर मैं इसको मिलाता हूँ आपस में, वैसे ही अगर मैं इसको आपस में मिलाता हूँ तो ये दोनों तो इसकी त्रिज्याएं हो जाएंगी, ठीक? अगर मैं इसको और इसको आपस में मिलाता हूँ, मतलब ये वाले पॉइंट, जैसे मान लीजिए ये पॉइंट M है, ये A है, ये B है, ये O है, तो अगर मैं OM वाले पॉइंट को भी मिलाता हूँ तो जो प्रमेय 10.2 आपने पढ़ी होगी उसमें देखो यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है OMA मतलब OMA ये वाला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज बन रहा है OMB। तो ये आपस में क्या होते हैं? सर्वांग सम होते हैं, मतलब हर कंडीशन में ये आपस में बराबर होते हैं जो OMB है। तो हर कंडीशन में समान होने का मतलब क्या है? देखो ये वाली जो भुजा है इस वाली भुजा के संगत ये वाली भुजा है, तो ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी। वैसे ही ये वाली भुजा दोनों ये वाले त्रिभुज में भी है, ये वाले त्रिभुज में भी है, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। वैसे ही ये वाली त्रिभुज की भुजा इस वाले त्रिभुज की भुजा के बराबर होगी, मतलब जो AM होगी वो बराबर होगी किसके? BM के, ठीक है? ये वाली भुजा इसके। वैसे ही ये वाला कोण इसके बराबर, क्योंकि ये इस पे टेंजेंट है, मतलब यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, यहाँ पे भी, तो ये कोण इसके बराबर, ये वाला कोण इसके बराबर। देखो ये सारी चीजें आपने प्रमेय 10.2 में पढ़ी होंगी, उसी के बेस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये सारे आपस में इस प्रकार से बराबर होते हैं, ठीक? तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे, देखो सेम टू सेम वही कंडीशन है। एक बिंदु ये है बाहर का, कोई सा भी पॉइंट ले लो, जैसे ये वाला पॉइंट है बाहर का कोई सा भी पॉइंट।
अब ये वाले पॉइंट और सर्कल पे हमने कोई रेखा इस प्रकार से डाल दी कि वो सर्कल को केवल स्पर्श करते हुए जा रहा है। जैसे यहाँ से मैंने एक रेखा डाल दी, वो सर्कल को यहाँ पे स्पर्श करते हुए जा रहा है, केवल स्पर्श कर रहा है वो, ठीक है। अभी मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, अभी मुझे केवल इससे मतलब है। ये इसको स्पर्श करते हुए यानी टच करते हुए जा रही है। वैसे ही ये जो रेखा है ये सर्कल को यहाँ पे टच कर रही है। अब आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये जो रेखा है ये सर्कल को यहाँ पे टच कर रही है। तो इसके द्वारा मैंने पूरा आपको ये बताया है कि जो ए एम की वैल्यू है वो बी एम के बराबर होगी। इसका मतलब जो आर सी की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, यहाँ पे सी क्यू के बराबर होगी। वैसे ही देखो एक पॉइंट ये वाला है तो यहाँ पे एक रेखा ये जा रही है, एक रेखा ये जा रही है और दोनों यहाँ पे स्पर्श हो रही है। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर होंगे। ठीक, ये कहाँ से बता रहा हूँ मैं, प्रमेय 10.2 से बता रहा हूँ। ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये है, ये भी इसको टच करते हुए जा रहा है, यहाँ पे भी टच करते हुए जा रहा है। मतलब ये वाली जो वैल्यू है, ये वाली जो भुजा है वो इसके बराबर होगी। वैसे ही लास्ट में आप देख रहे होंगे एक पॉइंट डी ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपस में स्पर्श कर रहे हैं। इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू है वो इसके बराबर होगी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे चूंकि जो रेखा ए बी है, मतलब पहली ये वाली रेखा, बी सी मतलब ये वाली रेखा, सी डी मतलब ये वाली रेखा तथा ए डी मतलब ये वाली रेखा वृत्त की स्पर्श रेखाएं हैं। ये सारे वृत्त को स्पर्श करते हुए जा रही हैं। अतः जो आकृति 10.12 जो भी आकृति दी होगी वहां पे लिखेंगे 10, क्योंकि यहाँ पे 10.12 दी है तो ये हमने लिख दी के अनुसार। पहले इसको ले लो, तो जो ए पी की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, ए एस के बराबर होगी। AP की वैल्यू हो जाएगी AS के बराबर। ठीक, वैसे ही जो PB की वैल्यू होगी, PB की जो वैल्यू होगी वो बराबर किसके होगी, PQ के बराबर होगी। ठीक है, PQ के बराबर होगी। अब इसमें देखो DR की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, DS के बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे DS। ठीक है, वैसे CR की जो वैल्यू है, CR की वैल्यू किसके बराबर होगी, CQ के बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे CQ। अब देखो ये सारी चीजें हमने कहाँ से लिखी, मैंने बोला था प्रमेय 10.2 से, जो कि मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करके बता दी। तो ये चीजें होगी। अब जो इनका लेफ्ट हैंड साइड है, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ, इसको 3 और इसको 4 मान लो, तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 2 3 4 को जोड़ने पर, या ऐसे लिख दो समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 प्लस समीकरण 3 प्लस समीकरण 4। तो इनको जोड़ेंगे तो इनके लेफ्ट हैंड साइड अलग जोड़ेंगे और राइट हैंड साइड अलग जोड़ेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा AP प्लस PB प्लस DR प्लस CR बराबर होगा, यहाँ पे होगा AS प्लस, देखो यहाँ पे ये PQ नहीं होगा, ये क्या लिखा था मैंने, PB मतलब P और B ये बराबर होगा इसके, तो ये B और Q होगा। हाँ, ये मैंने यहाँ पे गड़बड़ कर दिया था, ये BQ होगा यहाँ पे। ठीक, तो AS यहाँ पे हो जाएगा ये BQ प्लस ये हो जाएगा DS प्लस ये हो जाएगा CQ। ठीक, तो इतनी चीजें हमने कर दी। अब देखो क्वेश्चन में हमें शो करके क्या दिखाना है, हमें शो करके ये दिखाना है कि AB प्लस CD। तो देखो AB, तो AB यहाँ पे आ रहा है, तो AB को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, क्योंकि यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा AB है, तो AP प्लस PB लिखा जा सकता है AB को। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे AP प्लस PB, तो इसकी जगह पे मैं AB लिख सकता हूँ। ठीक है, प्लस अगला है CD, तो CD कहाँ पे है, हाँ CD यहाँ पे है, तो CD को मैं ऐसे लिख सकता हूँ DR प्लस RC या CR प्लस DR। तो DR प्लस सी आर, तो इनको पूरा मिलाएंगे तो ये DC के बराबर होगा। तो यहाँ पे ये हो जाएगा DC या CD लिख दो इसको। ठीक है, ये हो जाएगा CD बराबर। अब देखो मुझे AD चाहिए, तो A और D यहाँ पे है, और यहाँ पे आप देख रहे होंगे AS प्लस DS मतलब ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू को आपस में मिलाएंगे तो हमें मिलेगा AD। ठीक है, वैसे ही BQ और BQ प्लस CQ को हम आपस में मिलाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे B और C मिलेगा, और यही हमें शो करके दिखाना था। ठीक, तो लास्ट में लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। अब देखो इसमें एक छोटी सी चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा, देखो मैंने यहाँ पे लिखा AP PV DR और CR, ये चीजें मैंने सीक्वेंस में लिखी है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे हम यहाँ पे AP ले रहे हैं, AP अगर मैं यहाँ पे पहले ले रहा हूँ तो जो PB है वो इसी के साथ आएगा, जैसे AP और PB। उससे हमें क्या फायदा होगा कि जब हम इन समीकरण को आपस में जोड़ेंगे तो ये एक ही साइड आएगा। देखो यहाँ पे मैं ऐसे भी कर सकता था कि पहले मैंने AP लिया
AP की वैल्यू बराबर लिखी मैंने AS के, वैसे यहाँ पे ऐसे लिख सकता हूँ मैं कि जो BQ की वैल्यू होगी वो बराबर होगी PV के। अब लास्ट में अगर हम इनको जोड़ेंगे तो ये और ये आपस में जोड़ेंगे तो उससे क्या आ रहा है, AP ये है, BQ ये है, तो उससे हमें थोड़ी दिक्कत, वैसे इसको आगे पीछे करके आंसर तो आ जाएगा बट थोड़ा दिक्कत तो होने ही वाली है, ठीक है। उससे अच्छा हम ये करेंगे कि ये जो पूरी रेखा है इसमें जितने भी पॉइंट आ रहे हैं, जैसे पहले AP पॉइंट आ रहा है फिर PB पॉइंट आ रहा है तो इनको एक ही साइड लिख दो। जैसे दूसरी रेखा अगर मैं इसको लेता हूँ तो इसमें एक तो AS पॉइंट आ रहा है, एक DS पॉइंट आ रहा है तो इनको एक ही साइड लिख दो। जैसे AS और DS, देखो ये दोनों एक ही साइड हैं। वैसे ही यहाँ पे देखो दो पॉइंट आ रहे हैं DR और RC, तो DR और RC देखो एक ही साइड हैं। वैसे ही लास्ट में यहाँ पे CQ और QB, CQ और QB दोनों क्या होंगे, एक ही साइड होंगे, तो हमारा काम आसानी से हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो इसमें अगला क्वेश्चन क्या दिया है, देखो इसमें दिया है कि आकृति 10.13, मतलब ये वाली जो आकृति है इसमें XY तथा X डैश Y डैश, XY तथा X डैश Y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। O केंद्र वाले किसी वृत्त पर दो समांतर, समांतर का मतलब इनके बीच में समान अंतर होगा, स्पर्श रेखाएं हैं। स्पर्श रेखा का मतलब देखो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये वाली जो भुजा है ये वृत्त की त्रिज्या है, वैसे ही ये वाली भुजा भी वृत्त की त्रिज्या है। तो स्पर्श रेखा और त्रिज्या के मध्य में 90 का कोण बनता है, मतलब यहाँ पे 90 का कोण बनेगा, वैसे ही यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। आगे दिया है और स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु C, देखो ये वाला भी स्पर्श बिंदु है। पर स्पर्श रेखा AB, देखो यहाँ पे जो AB है वो भी स्पर्श रेखा है, तो अगर मैं O और C को आपस में मिलाता हूँ, अगर मैं इन दोनों को आपस में मिलाता हूँ तो देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये भी वृत्त की त्रिज्या होगी और स्पर्श रेखा और वृत्त के मध्य में 90 का कोण बनता है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा, यहाँ पे भी 90 का कोण बनेगा, ठीक। तो इतनी चीजें होगी। आगे दिया है XY, जो XY है वो XY को A, मतलब ये जो स्पर्श रेखा AB है वो XY को A पर प्रतिच्छेदित कर रही है, ठीक है, तथा X डैश Y डैश को B पर प्रतिच्छेदित करती है। ये चीजें भी हमें यहाँ पे दी हैं तो ये इसमें लिखा गया है। तो हमें निकालना क्या है, कोण AOB, कोण AOB, क्योंकि जो बीच में होता है वो कोण हमें निकालना होता है, तो बीच में O है मतलब ये वाला कोण निकालना है, तो AOB मतलब ये वाला कोण मुझे चाहिए और ये किसके बराबर होना चाहिए, 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए। तो देखो मैं इसको कैसे सॉल्व करूंगा, देखो करने के बहुत सारे तरीके हैं बट जो आसान तरीका होगा वो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो जो जो चीजें हमें दी हैं वो चीजें मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब देखो क्योंकि हमें ये क्वेश्चन में दिया है कि जो XY है तथा X डैश Y डैश O केंद्र वाले किसी वृत्त पर क्या है, दो समांतर स्पर्श रेखाएं हैं। अब चूंकि ये स्पर्श रेखाएं हैं इसीलिए जो त्रिज्या OP है वो इसके साथ में 90 का कोण बनाएगी, तो यहाँ पे लिखेंगे हम XY होगा लंब किस पे, OP पे, मतलब जो XY भुजा है वो OP भुजा पे लंब होगी, ये चीज हमने यहाँ पे लिख दी, ठीक। वैसे ही जो X डैश Y डैश भुजा है वो OQ पे क्या होगी, लंब होगी, लंब होगी OQ पे, ठीक। यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे हमें ये दिया है और स्पर्श बिंदु C पर स्पर्श रेखा, देखो जो AB है वो भी स्पर्श रेखा है तो ये चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। चूंकि इसमें दिया है कि AB भी स्पर्श रेखा है इसीलिए क्या होगा, जो AB होगी वो लंब होगी किस पे, AB लंब होगी इसकी त्रिज्या, त्रिज्या यहाँ पे OC है तो यहाँ पे OC अब लिख देंगे, तो OC पे लंब है। तो इतनी सारी चीजें हो गई, ठीक। अब देखो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध हमें ये करना है कि जो कोण AOB है वो 90 डिग्री के बराबर है, मतलब AOB ये हमें 90 के बराबर प्रूव करना है। तो कैसे हम प्रूव करेंगे, देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि दो त्रिभुज बन रहे हैं। देखो ये जो पॉइंट है जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बताया था कि ये कोई बाह्य बिंदु है और बाह्य बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं किसी वृत्त पर डाली जा रही हैं। तो दो स्पर्श रेखाएं इस पर डाली जा रही हैं मतलब जितनी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी उतनी वैल्यू यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्योंकि ये इस चतुर्भुज की बात हो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे चतुर्भुज PAOC में, तो यहाँ पे होगा AP बराबर होगा AC के, AP बराबर AC के। अब ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसका रीजन क्या लिखेंगे, क्योंकि ये हमने प्रमेय 10.2 में पढ़ा है। या तो ऐसे लिख देना या ऐसे लिख देना कि किसी बाह्य बिंदु से
किसी वृत्त पर डाली गई दो स्पर्श रेखाएं आपस में बराबर होती हैं। या तो ये लिख देना या जो मैंने अभी बोला वो लिख देना। तो पहली भुजा तो ये वाली भुजा तो इसके बराबर होगी। वैसे आप देख रहे होंगे कि ये वाली भुजा भी इसके बराबर होगी, मतलब जो OP है वो बराबर हो जाएगा किसके, OC के। क्यों होगा, क्योंकि आप देख रहे हैं ये भी वृत्त की त्रिज्या है, ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो यहाँ पे लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या। तो ये दोनों बराबर हैं तो ये लिख देंगे वृत्त की त्रिज्या। अब तीसरी चीज आप देख रहे होंगे यहाँ पे कि देखो ये वाले चतुर्भुज की मैं बात कर रहा था, तो यहाँ पे देखो दो त्रिभुज बन रहे हैं, तो ये मैंने चतुर्भुज इसको ऐसे लिख देना कि त्रिभुज OAP, एक तो त्रिभुज OAP होगा तथा दूसरा त्रिभुज होगा OAC, OAC में। तो इन दोनों त्रिभुज में देखो पहले त्रिभुज की भुजा ये चीज हमने लिखी है कि AP की वैल्यू AC के बराबर होगी, ये परिमेय 10.2 से। ठीक है, आगे जो OP है वो OC के बराबर है क्योंकि ये दोनों इसकी त्रिज्याएं हैं। अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि जो OA है वो ये वाले त्रिभुज के पास भी है, ये वाले त्रिभुज के पास भी है, तो यहाँ पे लिखेंगे जो OA है वो बराबर होगा OA के। तो OA बराबर OA, इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे उभयनिष्ठ भुजा, उभयनिष्ठ भुजा। अब ये भुजा उभयनिष्ठ होगी तो आप देख रहे हैं कि तीनों भुजाएं आपस में बराबर होगी। ये जो त्रिभुज है, त्रिभुज पहला ये वाला और दूसरा ये वाला, इसमें तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसीलिए मैं SSS प्रॉपर्टी से कह सकता हूँ, SSS के द्वारा जो त्रिभुज OAP है, जो त्रिभुज OAP है वो सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज OAC के, OAC के। और ये चीज आपने प्रमेय 10.2 में भी पढ़ी होगी कि कोई बाह्य बिंदु अगर है और केंद्र और उस बाह्य बिंदु को अगर मैं मिला दूं, इसके साथ में इस पे दो स्पर्श रेखाएं अगर मैं वृत्त पे खींच दूं तो जो दो त्रिभुज बनते हैं वो आपस में बराबर होते हैं। ये चीज भी आपने पढ़ी होगी और ये मैंने यहाँ पे सिद्ध करके भी इसको दिखा दिया। तो जो त्रिभुज OAP है वो बराबर होगा OAC के, मतलब इसके जो संगत कोण है वो भी बराबर होंगे। अब देखो इनके संगत कोण कौन कौन से हैं, जैसे ये वाला त्रिभुज है तो इसका संगत कोण ये वाला है और इसके संगत में ये वाला कोण होगा, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। वैसे ही ये वाला कोण इसके संगत है तो ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगे। क्योंकि मुझे ये निकालना है तो अभी मुझे केवल इन दोनों कोण से मतलब है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे कोण POA बराबर होगा कोण AOC के। तो यहाँ पे लिखेंगे इसीलिए कोण POA बराबर होगा कोण POC के। तो इसको मान लो इक्वेशन 1। ठीक, तो इतनी सारी चीजें होगी। अब देखो मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, आप इसके नीचे लिखना, मैं यहाँ से इसको शुरू कर रहा हूँ क्योंकि ये चीजें मुझे दिखाई नहीं दे रही हैं। ठीक है, अब देखो एक ऊपर वाला त्रिभुज तो हो गया, वैसे ही नीचे वाले त्रिभुज में आप देख रहे होंगे यहाँ पे भी ये पूरे चतुर्भुज में दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक तो ये बन रहा है BOQ, अब लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज BOQ तथा त्रिभुज BOC में, BOC में, तो यहाँ पे भी लिखेंगे इसी प्रकार से। इसी प्रकार जैसे मैंने ये वाला सिद्ध किया है वैसे ही ये वाला सिद्ध करेंगे, बट सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसे लिखेंगे इसी प्रकार से और सीधे यहाँ पे ये लिख देना कि त्रिभुज BOQ है वो सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज BOC के। तो ये दोनों त्रिभुज भी आपस में सर्वांग सम है, इसका मतलब इनके जो कोण हैं, जो संगत कोण है वो भी आपस में बराबर होंगे। तो ये वाला जो कोण है वो इसके संगत है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर होंगे क्योंकि अभी मुझे केवल इन दोनों से ही मतलब है। तो यहाँ पे लिखेंगे जो कोण QOB है वो बराबर होगा किसके, कोण BOC के। ठीक है, देखो ये सारी चीजें, ये जो कॉन्सेप्ट है ये त्रिभुज का कॉन्सेप्ट है, मतलब जो चैप्टर 6 आपने पढ़ा होगा उसमें ये सारी चीजें पहले से ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे आप ऐसे मत सोचना कि मैंने कोई नई बात लिखी है, ये सारी चीजें पहले ही हम इसमें डिस्कस कर चुके हैं। और ये चीज प्रमेय 10.2 भी है, तो 10.2 अगर आप ढंग से पढ़ेंगे तो वहां से भी आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये इसके संगत है, मतलब ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, तो इसको मान लो इक्वेशन 2। ठीक, अब देखो मुझे इन दोनों से मतलब था, अभी मैं इनको यहाँ पे इसको मिटा देता हूँ, ये सारी चीजें हो गई, अब मुझे इनकी आवश्यकता नहीं है। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने एक चीज ये बनाई थी कि इन दोनों को आपस में मिलाया था बस, और इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो आप देख रहे होंगे, देखो मुझे ये वाला कोण चाहिए, तो ये वाला कोण मुझे कैसे मिल सकता है, अगर मैं पूरे यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा ये वाला लूँ, मतलब अगर मैं सरल रेखा, क्योंकि ये एक सीधी रेखा बन रही है इसीलिए लिखेंगे अब सरल रेखा POQ में,
तो पी ओ क्यू में क्या होगा, देखो एक सरल रेखा के एक ओर कितने का कोण बनता है, 180 डिग्री का कोण बनता है। और यहाँ पे देखो टोटल कितने कोण है, मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण, जब ये सारे कोण आपस में मिलेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो यही चीज हम यहाँ पे लिखेंगे। देखो जो कोण, पहला कोण है पी ओ ए, मतलब ये वाला कोण, यहाँ पे लिखेंगे कोण पी ओ ए, प्लस दूसरा कोण है ए ओ सी, मतलब ये वाला कोण, ठीक है, कोण ए ओ सी, प्लस तीसरा कोण है सी ओ बी, मतलब ये वाला कोण, तो कोण सी ओ बी, ठीक है, प्लस कोण लास्ट वाला है ये वाला, तो बी ओ क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बी ओ क्यू, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 180 डिग्री की। ठीक, तो ये चीज होगी। अब देखो मुझे निकालना क्या था, एक बार मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पर मुझे निकालना था ए ओ बी, ए ओ बी मतलब ये वाली वैल्यू मुझे निकालनी थी। तो ये वाली वैल्यू मुझे निकालनी है, मतलब ये वाली वैल्यू मुझे किससे मिलेगी, ए ओ सी से और सी ओ बी से। तो मुझे ए ओ सी यहाँ पे चाहिए, मतलब एक तो ये वैल्यू मुझे चाहिए और एक सी ओ बी चाहिए। सी ओ बी मतलब ये वाली वैल्यू मुझे चाहिए। इसका मतलब मुझे इसको और इसको यहाँ से हटाना होगा। तो सबसे पहले आप समीकरण एक में देख रहे होंगे आप, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पी ओ ए, पी ओ ए, क्योंकि मैंने बोला था कि ये आपस में, ये दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांगसम है। इसका मतलब पी ओ ए कहाँ पे है, पी ओ ए और पी ओ सी, पी ओ सी, देखो यहाँ पे पी ओ सी नहीं होगा बल्कि ये होगा ए ओ सी, यहाँ पे पी की जगह पे ए होगा, ठीक है, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण इसके संगत होता है, तो यहाँ पे पी ओ ए ये हो गया, ठीक है, और ए ओ सी ये वाला हो जाएगा। ठीक, तो ये चीजें, ये हमने समीकरण एक यहाँ पे बनाई थी। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे पी ओ ए मुझे यहाँ पे हटाना होगा, पी ओ ए की वैल्यू में ए ओ सी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे इसकी जगह पे हो जाएगा कोण ए ओ सी, ठीक है, प्लस यहाँ पे ये चीज तो मुझे चाहिए, तो ये ए ओ सी ऐसे ही रहेगा, प्लस ये कोण सी ओ बी ये भी मुझे चाहिए, तो ये ऐसे ही रहेगा। बी ओ क्यू, बी ओ क्यू लिखो या क्यू ओ बी लिखो, एक ही बात है, क्योंकि बी ओ क्यू, या तो इसको बी ओ क्यू लिख सकते हैं या क्यू ओ बी लिख सकते हैं, ठीक है। इसकी वैल्यू किसके बराबर है, क्यू ओ बी बराबर है बी ओ सी, तो इसको बी ओ सी लिखो, बी ओ सी लिखो या सी ओ बी लिखो, एक ही बात है। तो यहाँ पे सी ओ बी लिखा है तो मैं इसको सी ओ बी लिख देता हूँ, तो ये बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक, तो देखो इतनी सारी चीजें होगी। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ये दोनों सेम टू सेम है, ये दोनों सेम टू सेम है, तो इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2 कोण ए ओ सी प्लस ये हो जाएगा 2 कोण सी ओ बी बराबर ये होगा 180 डिग्री के। ये चीज आप यहाँ पे लिख भी देना कि ये लिखा हमने समीकरण एक व दो से, एक व दो से, तो ये चीजें हो गई। अब देखो दो कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी बराबर 180 डिग्री के। ठीक, अब दो को नीचे लेके जाएंगे तो बटे में दो होगा, इससे काटेंगे तो यहाँ पे 90 आ रहा है, मतलब कोण ए ओ सी प्लस कोण सी ओ बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री के। और यही चीज हमें सिद्ध करके दिखानी है, ए ओ सी प्लस सी ओ बी प्लस सी ओ बी, मतलब इसको मैं पूरा ए ओ बी लिख सकता हूँ, तो यहाँ पे लिखेंगे अतः ए ओ बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो ये वाला क्वेश्चन भी हो गया। अब देखो इसके जो बाकी के पार्ट हैं वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।